इलेक्शन धमाका अयोध्या की नगरी से आज हर एक चुनावी सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंच रही है, जिसमें संविधान का जिक्र करना जरूरी हो जाता है। राम मंदिर का निर्माण तो हो गया, अब राम राज्य की भी एक उम्मीद है और उम्मीद की जा सकती है, लेकिन इस बीच संविधान पर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह जरूर कहा कि संविधान बनाने में 80 से 90% सनातनियों ने अंबेडकर साहब की पूरी मदद की थी, उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका थी, आस्था है लोगों की संविधान में। लेकिन कांग्रेस बीजेपी को घेर रही है। यहां तक कि राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी संविधान बदलने की कोशिश कर रही है, जबकि बीजेपी साफ इनकार कर रही है कि कोशिश नहीं की जा रही है, बल्कि सनातनियों की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है जिसे नकारा नहीं जा सकता। राहुल गांधी ने क्या कुछ आरोप लगाया है, उनकी क्या कुछ यहां पर प्रतिक्रिया सामने आ रही है, आरोप को लेकर सुनिए आप भी। जो लोग सनातन को गाली देते हैं ना, वो भी कान खोल करके सुन लो। ये जो संविधान इतना महान बना है, ये जो संविधान हमें देश को आगे ले जाने की ताकत देता है, इस संविधान को बनाने के लिए जो संविधान सभा थी, उसमें 80-90% से भी ज्यादा, 80-90% से भी ज्यादा सबके सब सनातनी थे, और उन सनातनियों ने इतना उत्तम संविधान बनाने में बाबा साहब आंबेडकर का साथ दिया है। और इसलिए हकीकत तो यह है कि देश की आजादी के बाद संविधान को राजनीति का हथियार नहीं, संविधान को श्रद्धा के रूप में जन मन में प्रस्थापित करना चाहिए था। और हमारा देश ऐसा है जो रामायण में आस्था रखता है, महाभारत में आस्था रखता है, गीता में आस्था रखता है, वो आज के युग में संविधान के प्रति भी उतनी ही आस्था रखता। The RSS and the BJP are trying to destroy India's constitution and change India's constitution. The Congress Party and the India Alliance is trying to save the constitution of India. 25-30 साल से एक पुरानी रिकॉर्ड घुमा रहे हैं। जब भी बीजेपी आगे बढ़ती है तो संविधान का राजनीतिक शस्त्र के लिए उपयोग करते हैं और झूठ फैलाते हैं, संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। भाइयों बहनों, लिख के रखिए, मोदी तो क्या, बीजेपी तो क्या, स्वयं बाबा साहब आंबेडकर भी इस संविधान को नहीं बदल सकते हैं। और इसलिए झूठ फैलाना बंद करो। तो तमाम